Hello friend, welcome to the question factory. In this video, we will going to discuss खान सर ओपन मॉक टेस्ट नंबर 16। तो ये एक रिवीजन वीडियो है। आप लोग यदि इनका टेस्ट दिए होंगे तो इनका एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो सके। चलिए पहले नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज which of the following scientist is credited with the formulating the principle of buoyancy। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमेडिक। आर्किमेडिक प्रिंसिपल के बारे में आप जानते होंगे, तो उसी का ये जो है बायोन्सी का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसके साथ थोड़ा सा रिवीजन में हम लोग कर लेते हैं। जैसे क्रिश्चियन हैगन, ठीक है, तो इसका ये जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिए थे। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल का भी नाम आप सुने होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लाइट में। और क्यूरी, मैडम क्यूरी और ये मैरी क्यूरी के बारे में आप थोड़ा जानते होंगे, जो रेडियम और रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानकारी दिए हैं। ठीक है, तो ये आर्किमेडिक जो है ये बायोन्सी से रिलेटेड है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस हेस, नील बोर, सीवी रमन, एम.एन. शाह। तो नील बोर के बारे में आप थोड़ा सा भी जानते होंगे, तो यहां से आप ये देखिए, नील बोर क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम। जैसे आप बी का 3 करते हैं तो बी का 3 दो गो में आ जाता है और ए का 4 भी दो गो में है। अब यहां से देखिए हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद सीवी रमन के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे आप, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो बारे में जानकारी दिया गया है वो सीवी रमन के द्वारा ही दिया गया है। सी का वन यहाँ तो 2 का ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म हे फ्लिक लिमिट। हे फ्लिक लिमिट क्या है? द नंबर ऑफ टाइम ए सेल पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड अंटिल इट अटेंड ए सेल साइकिल अरेस्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट hierarchical arrangement of the taxonomic category in the ascending order। तो स्पीसीज चारों में स्पीसीज है, जीनस 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 जीनस, चारों में जीनस है, यानी चारों अभी तक सही जा रहा है। उसके बाद ऑर्डर फैमिली, ऑर्डर क्लास। तो फैमिली आप ये जानते हो कि स्पीसीज, जीनस, उसके बाद फैमिली आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फिर किंगडम। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से है। द कोड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट्स ईच स्पेसिफाई वन ऑफ द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए इसको भी रहने देते हैं। इट इंक्लूड स्पेसिफिक कोनोन दैट सिग्नल द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ ट्रांसलेशन। द कोड इज यूनिवर्सल अक्रॉस nearly all the organism with the rare expectation. It is a non-ambitious, non-overlapping and lack punctuation between codon। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चारों जो है इसका सही है। ठीक है, which of the following effectively controlled by releasing गम्बूजिया फिश इनटू ए पाउंड एंड वेल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉस्किटो लार्वा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म फाइटोटॉन रेफर टू इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। तो ये क्या है? तो ये है आपको एक प्रकार का कंट्रोल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फॉर स्टडिंग द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है? एक कंट्रोल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फॉर स्टडी प्लांट ग्रोथ, फाइटोट्रॉन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमिफिकेशन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट लीड टू एक्यूमुलेटेड ऑफ ए डार्क कलर एटमोर्फोस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ये इसका आंसर सही है। तो ये जैसे सही होगा तो ये एक
इसमें भी है, तीनों में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है ह्यूमस इज प्राइमरली फॉर्म्ड थ्रू द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द सॉइल एल्गी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जैसे दो गलत होगा, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए और ये भी कटा हुआ, तो एक और तीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर, रॉकेट प्रोपल्सन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के बारे में आप जानते होंगे, एरोप्लेन जो है आपको बर्नौली प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल पे रॉकेट चलता है। तो डी का जैसे 3 आप जाइएगा तो डी का 3 यहाँ है, तो यहाँ 2 भी है। ठीक है, उसके बाद रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में आप जानते होंगे, ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलता है। बी का 1, तो बी का 1 यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा। आप कंप्यूटर मिला लेते, कंप्यूटर डिजिटल लॉजिक, ये तो और ज्यादा आसान था। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर स्टैंड फॉर, लेजर स्टैंड फॉर, लेजर क्या है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको इसका बी। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बायो ई3 पॉलिसी। बायो ई3 स्टैंड फॉर, तो बायो ई3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे एम्प्लॉयमेंट का बात आता है ना, आप यहीं पे मार दीजिएगा, ठीक, क्योंकि इमिग्रेंट नहीं होगा, ई गवर्नेंस भी नहीं होगा और एजुकेशन भी नहीं होगा। इंडिया इज सेलिब्रेटेड फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन, तो ये 23 अगस्त को जो है मनाया जाता है। 2024 को पहली बार ही मनाया गया था, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, और ये ध्यान इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि ये पहला था नेशनल स्पेस डे। ठीक है, और इसका थीम क्या था? टचिंग लिव्स वाइल टचिंग द मून्स, टचिंग लिव्स वाइल टचिंग द मून्स, इंडिया स्पेस सागा, इंडिया स्पेस सागा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is barium given to the patient before taking an X-ray of the stomach? स्टोमक में बेरियम का क्या काम है? पेशेंट को क्यों दिया जाता है पहले? तो बेरियम जो है ना, एब्जॉर्ब करता है एक्सरे, मेकिंग द स्टोमक आउटलाइन विजिबल ऑन द एक्सरे इमेजिंग। आप ये भी बताइए कि बेरियम से पटाखा का कौन सा कलर बनता है? स्टोरियम से कौन सा बनता है और बेरियम से कौन सा बनता है? बीपीएससी पूछा है, स्टोरियम से रेड बनता है, बेरियम से आप बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेलोड्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ EOS-08 मिशन? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों SIC-X सेट डायो डोसीमीटर, ये इसका आंसर इसमें मतलब इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल लोकेशन फॉर द एनालगस रिसर्च स्टेशन ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज टू मार्स एंड द मून? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। In which country the world first thorium molten salt nuclear power station has been launched? तो कहां पे लॉन्च किया गया दोस्तों? कहां पे किया गया लॉन्च? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये जापान। ठीक है, सॉरी चाइना, इसका आंसर चाइना होगा। ठीक है, चाइना में ये लॉन्च किया गया है। चलिए, ISDRA-2 TNPB, ये न्यूज में था, ये किस चीज से संबंधित है? तो ये एक प्रकार का नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, टूल फॉर जीनोम एडिटिंग इन प्लांट, प्लांट में जो नेक्स्ट जनरेशन का टूल है उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। येट्टो, जप्टो, एट्टो, फेमटो। तो ये आप फेमटो आप याद रखिएगा, फेमटो मतलब 15 से, तो डी का 1 जैसे आएगा तो इसे आपके साथ ये दोनों होगा, ये दोनों में आप डिसाइड करते हैं। येट्टो सबसे लास्ट वाला होता है, 24 में जाता है ये 24, तो ए का 4 यहाँ ये होगा। ठीक है, एट्टो में से 18 आप याद रखिएगा, एट्टो 18, फेमटो 15। उसके बाद DNA फिंगरप्रिंट इज वाइडली यूज्ड टू एस्टेब्लिश द पैटर्निटी एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सही बात है। स्मॉल बायोलॉजिकल सैंपल्स लाइक हेयर, सलाइवा, ड्राइड सीमेंस कैन प्रोवाइड इनफ DNA फॉर द एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, R is the correct explanation of A. Which of the following prospect has genetically engineered plant do not created? तो ये जो है सिर्फ ये नहीं हो सकता, तो परफॉर्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेगुलेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये पॉसिबल नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मैमल टू सक्सेसफुली क्लोन्ड बाय द ह्यूमन यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। तो ये शिप हो जाएगा, ये शायद 1968 के आसपास ये शिप को पहली बार जो है क्लोन किया गया था। फर्स्ट मैमल है, ये ध्यान में रखिएगा, और ये क्लोन है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए जैर्विक 7 इन द कॉन्टेस्ट बायोमेडिकल इनोवेशंस क्या है? तो ये आपको आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है, डायबिटिक मेलिटस ए metabolic disorder commonly seen in the adult is typically characteristic by which of the following psychological condition? तो elevated blood sugar level and reduced insulin secretion. Liquid nitrogen is commonly used in which of the following applications due to the extremely low temperature? तो किस चीज के लिए काम किया जाता है दोस्तों? ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है। इसका आंसर हो जाएगा प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल सैंपल सच एज टिश्यू एंड सेल। टिश्यू और सेल को प्रिजर्व करने के लिए दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग टू द हार्ट अटैक? हार्ट अटैक आने में सबसे पहले क्या होता है, तो इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द प्लेग ड्यू टू द फाइब्रस टिश्यू एंड द हाई कोलेस्ट्रॉल, पहले यही होता है। उसके बाद ब्लड क्लॉट इंटर द कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद ये होता है। उसके बाद नैरो ऑफ द इनर ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल, वो जब पतला हो जाता है। ठीक है, ये भी तो 1 2 3 नहीं, पहले एक होगा फॉर्मेशन ऑफ द, ये जो प्लेग बनता है फाइब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। उसके बाद नैरो हो जाता है उस वजह से, जो ये आर्टरी है ना, आर्टरी के ये साइड में लगता है तो ये नैरो हो जाता है, तो ये 1 होगा। उसके बाद होगा 3। ठीक है, उसके बाद ब्लड क्लॉट इंटरिंग द कॉर्नरी आर्टरी, तो ब्लड क्लॉट कर जाता है पीछे ही, इस आर्टरी में नहीं जा पाता है। तो 3 के बाद आपको 1 2 और 3 अब ये होगा, और ये 4 नंबर पे ही होगा कि रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। तो 1 1 3 2 4 1 1 3 2 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, शेरशाहपुरी ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर फ्रॉम द बिहार शरीफ टू पटना, कब ट्रांसफर किया था? तो 1541 में। विच ऑफ द ट्री डेजिग्नेटेड एज द ट्री ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो बिहार का पीपल का वृक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूकस रिलीजियोसा। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। द रिमेन ऑफ द मिडिल स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ बिहार? द मिडिल स्टोन एज जो है पाया जाता है बिहार में, तो इस कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया आपको मुंगेर में। ये मिडिल स्टोन एज याद रखिएगा, मुंगेर में पाया गया। विच हु बिकम द रूलर ऑफ द बृहदत्त डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ जरासंध? जरासंध की मृत्यु के बाद ये जो है बृहदत्त डायनेस्टी का रूलर कौन बना था? तो सहदेव। सहदेव जो है इसका ये बना था। रिपंजे जो है लास्ट का बना था। द ऑथर ऑफ द बुक लोकेश्वर शतक, लोकेश्वर शतक जो बुक है उसके रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयदत्ता। विजयदत्ता जो है इसके ऑथर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द ट्रेड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द मेडिवल पीरियड ऑफ बिहार? ठीक है, तो आर्टिसनल प्रोडक्शन फ्लोरिस्ड विद द सपोर्ट ऑफ फॉर्मल फ्रॉम लोकल एंड द रीजनल ट्रेड नेटवर्क। ठीक है, चलिए मान सिंह अपॉइंटेड एज ए मनसबदार ऑफ बिहार। मानसिंह जो है मनसबदार बिहार में कब अपॉइंट किए थे? इसका आंसर हो जाएगा 1587। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डाटा वाइज है, तो इसको याद रखना जरूरी है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन छपरा बिहार? तो छपरा बिहार से कौन? मोहम्मद हुसैन खान जो है छपरा बिहार से जो इस रिवॉल्ट को लीड किए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ बिहार द साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय चंद्रिका सिंह, गिरीश तिवारी और भारत मिश्रा? तो सरान हो जाएगा इसका ऑप्शन। सरान में जो है चंद्रिका सिंह, गिरीश तिवारी और भारत मिश्रा स्टार्ट किए थे। वेयर इज द समाधि ऑफ जैन आचार्य स्थूल भद्रा लोकेटेड इन बिहार? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको पटना।
पटना में भी कहाँ पे, गुलजार बाग में, गुलजार बाग में, ठीक है। चलिए, विच वाटरफॉल ऑफ बिहार इज ऑल्सो नोन एज नगारा ऑफ बिहार, तो ककोलत वाटरफॉल जो कि नवादा में है, ठीक है, इसको बोला जाता है नगारा ऑफ बिहार। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश, तो 8 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड से, यूपी से, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको बंगाल से, और 7 डिस्ट्रिक्ट आपको नेपाल से शेयर करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ थर्मल स्प्रिंग एंड देयर corresponding location in the बिहार इज करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच बोला गया है, तो नानक कुंड राजगीर सही है, लक्ष्मण कुंड बेगूसराय, बेगूसराय में कुंड नहीं, भीम बांध जमुई में नहीं है, मुंगेर में है, अग्नि कुंड रोहतास में नहीं, गया में है, तो नानक कुंड राजगीर में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ बिहार, बिहार इज रफली रेक्टेंगुलर इन शेप, सही बात है, रेक्टेंगुलर इन शेप with the maximum east-west width approximately 345 किलोमीटर and north-south length of around 483 किलोमीटर। ये बोल रहा है इस तरह से ईस्ट वेस्ट हो गया आपको 345, कभी भी पॉसिबल है दोस्तों, तो जैसे ही स्टेटमेंट कट जाएगा तो आपके पास ये बच जाता है, तो करेक्ट के साथ जाएंगे तो एक कट जाएगा, एक जब ही कटेगा तो बोथ भी नहीं हो पाएगा। अब चलिए 2 को पढ़ते। द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस स्टेट इज 173 फीट, जो कि 53 मीटर अबव द सी लेवल, एकदम सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। सरैया मान लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इन बिहार, तो ये है बेतिया में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इंप्लीमेंट 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो 2006 में इंस्टीट्यूशन के लिए ये लोड किया गया था। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 75 गो है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार ह्यूमन राइट कमीशन, तो एसएन सिन्हा, एसएन झा, सॉरी एसएन झा जो है ये पहले बिहार के चेयरमैन है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है। इन विच ईयर द बिहार स्टेट गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम जल जीवन हरियाली लॉन्च, तो 2019 में जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ड्रैग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल ड्रैग्स क्या है, तो फिजिकल ड्रैग एक प्रकार का जो है द इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग टू द फाइनेंस एक्सपेंडिचर लीडिंग टू द हाइयर डेफिसिट, नहीं गलत, टू रिड्यूस द प्राइवेट कंजप्शन ड्यू टू द हाई टैक्सेशन ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी पीरियड शोइंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, गलत, द ऑटोमेटिक इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू द इन्फ्लेशन विदाउट पॉलिसी चेंज रिड्यूसिंग रियल डिस्पोजेबल इनकम, सही है आंसर। विच in the context of India external sector, what is the significance of the exchange rate, तो चलिए इसको देखते हैं। It maintains the fixed exchange rate to ensure the export competitiveness. It follow a managed float system allowing with the market force to determine the rupee value with the RBI intervention. It pegs the Indian rupee to dollar, US dollar to stable trade balance. It prohibits foreign exchange transaction to protect domestic industry, ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा it follow a managed float system allowing market force to determine the rupee value with the RBI intervention. Which of the following statement regarding the India balance of payment are correct? The current account include the goods and service and unliteral transfer, सही बात है, तब एक सही होगा, तो ये तो कट जाएगा। The surplus of capital account can offset the current account deficit, ये भी बात सही है, जब 2 सही होगा तो 2, 1 और 2 किस में है, 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है, ये भी कट जाएगा। The BOP always balance in the accounting term due to the inclusions of error and omission, यही बात सही है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द बिजनेस कंप्लीट फेयर विदाउट द गवर्नेंस इंटरवेंशन, द एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द बिजनेस सक्सीडेड ड्यू टू द
close relationship with the government official. The economic system focus on the promoting a small scale industry, an economic system driven by public sector enterprises. तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा an economic system where the business succeed due to the close relationship with the government official. ठीक है. If the nominal GDP rise but real GDP remain the same, तो ये क्या चीज को दिखाता है? तो ये जो है आपको इन्फ्लेशन को दिखाता है. फ्लिप कर्व किस चीज से संबंधित है? फ्लिप कर्व जो है ये संबंधित इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से. Which of the following best capture the primary difference between the GDP at the factor cost and the GDP at the market price in India? तो market price include indirect tax and subsidy, while गलत. Factor cost include indirect tax and subsidy, market price exclude both, गलत. Market price exclude indirect tax and indirect, ये भी गलत. Market tax include indirect tax and exclude subsidy, सही बात है. Factor cost exclude both नहीं, सिर्फ ये जो है ये सब्सिडी को इंक्लूड करेगा. ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेपिंग हो गया. Which of the following best describe the twin balance sheet problem in India? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम लोग सीधे डायरेक्ट आंसर दे करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप रिवीजन कर लिए होंगे तो ये रिवीजन के लिए है. ठीक है, ताकि समय कम लगे. बी स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट ऑफ बोथ बैंक एंड लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर. ठीक है, स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट ऑफ बोथ बैंक्स एंड लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर. Which of the following correctly represent the 5FS in the 5F फॉर्मूला? तो इसके लास्ट ये फार्म. ठीक है, फूड, यहाँ फूड नहीं है. फ्रीज फैक्ट्री, फाइबर फैक्ट्री, फिश फैक्ट्री. फैशन है इसमें 5F में. विच ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी लीडिंग टू द इंक्रीज कस्टमर डिमांड एंड प्राइस राइज. यदि मार्केट में प्राइस को बढ़ा देते हैं, सप्लाई को, मनी के सप्लाई को, तो इकोनॉमी इंक्रीज हो जाता है और कस्टमर जो है सामान ज्यादा खरीदने लगते हैं, जिससे प्राइस बढ़ जाता है. उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट. तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड अंडर द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड द रेगुलेटिंग अमेंडमेंट 2015. सही बात है. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द पर्सन एरिया अफेक्टेड बाय द माइनिंग रेटेड ऑपरेशन. दोनों स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महालनोबिस मॉडल अडॉप्टेड इन द इंडिया सेकेंड 5-year प्लान आर करेक्ट? तो 1956 से 61 हुआ सेकेंड ईयर प्लान. तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द फोकस ऑफ द हैवी इंडस्ट्री, जो कि ये बात सही है. जब ये सही है तो ये गलत है, करेक्ट पूछा गया है. इट रिलाइड हैवी ऑफ फॉरेन एड टू फाइनेंस कैपिटल इन्वेस्टिव प्रोजेक्ट. रहने दीजिए इसको, अभी आगे चलते हैं. इट एम टू अचीव इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द लैंड रिफॉर्म कहां से आ गया? जब ये कटेगा तो 3 कट जाएगा, 1 और 4 स्टेटमेंट सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 and 3. 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. द वैल्यू एडेड मेथड एलिमिनेट डबल काउंटिंग बाय द डिडक्टिंग इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम द ग्रॉस आउटपुट. उसके बाद द इनकम मेथड इंक्लूड ओनली अर्नड इनकम एंड एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस? तो CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉस्पी के अंदर काम करता है. ठीक है. डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य कमिटी,
constituted by the Reserve Bank of India was established for which of the following purpose? तो वो ये जो है किस पर्पस के लिए इसको अपॉइंट किया गया था? To develop the framework for the responsible and the ethical adoption of artificial intelligence in the financial sector. ठीक है. Consider the following statement. The ore which is used to manufacturing of aluminium. Aluminium के लिए तो बॉक्साइट यूज होता है. स्टेटमेंट करेक्ट. वहीं से आप आगे देख लीजिए. मिड अटलांटिक रिज जो बना हुआ है ये किस टाइप का बाउंड्री है? डाइवर्जेंट बाउंड्री. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टलैंड इन इंडिया. तो वेस्टलैंड इन इंडिया के संदर्भ में इस क्वेश्चन को दिया गया है. तो वेस्टलैंड क्या है? तो इसका आंसर जो है आपको 2 और 3 सही है. स्टेटमेंट सही. 2 और 3 एक गलत है. द टोटल एरिया अंडर द वेस्टलैंड इन इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज एवरी ईयर 2000 के बाद जो ये बढ़ता चला गया. एज पर द नेशनल रिमोट सेंसरिंग एजेंसी जम्मू कश्मीर हैज द हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ वेस्टलैंड इन इंडिया. ये ध्यान में रखिए कि जम्मू कश्मीर जो है आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट है. इंडियन टॉपोग्राफी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया. द ब्रह्मपुत्रा वैली इज प्रोडोमिनेटली स्प्रेड ओवर द प्लेट्यू रीजन ऑफ मेघालय. बिल्कुल गलत, क्योंकि मेघालय ने आंध्र प्रदेश और असम. ठीक है. ब्रह्मपुत्रा वैली तो एक जैसे ही गलत होता है. तो करेक्ट आंसर में एक वाले को काट देना है और 2-3 के साथ आगे बढ़ना है. डेजर्ट लाइंग वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज प्राइमरली फ्रॉम द राजस्थान प्लेन. सही बात है. द हरियाणा एंड पंजाब प्लेन्स आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार. सही बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो ईस्टवर्ड ड्यू टू द टिल्टेड ऑफ द लैंड ड्यू टू द हिमालय ओनोग्राफी. सही बात है. ओरोनोजी के लिए नर्मदा एंड तापी फॉलो ईस्टवर्ड. ईस्टवर्ड कहाँ? ये तो वेस्टवर्ड होता है. तो 2 जैसे गलत हो गया. तो आपका स्टेटमेंट एक सही है. ये दोनों को आप काट के आगे बढ़िए. मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में पूछा गया है. समर आर हॉट वेट ड्यू टू द ऑनशोर. नहीं, वेट नहीं होता है, ये ड्राई होता है. ड्राइड होता है ड्यू टू द ऑफशोर. ऑनशोर नहीं, ऑफशोर. उसके बाद विंटर रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द वेस्टर्ली डिप्रेशन फ्रॉम द अटलांटिक. सही बात है. मेडिटेरियन सो द मैक्सिमम रेनफॉल इन ड्यूरिंग समर. गलत बात है. समर के टाइम पे नहीं, ये विंटर के टाइम पे होता है. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ओनली. ओके. यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है. फेमस बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द लीवोर्ड साइड ऑफ द माउंटेन ऑफन बिकम्स द डेजर्ट रीजन ड्यू टू द डिसेंडिंग एयर लॉसिंग इट मॉइस्चर कैपेसिटी एंड वार्मिंग एडिबिलिटी के कारण. ठीक है. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफाइड एज द एटमॉस्फेरिक हिजार्ड. तो एवलांचेस नहीं होगा. जब ये एवलांचेस नहीं होगा, सॉरी, इसका जो है आपको हेल स्टॉर्म होगा. क्योंकि हेल स्टॉर्म इसलिए होगा क्योंकि जो हेल स्टॉर्म होता है आंधी तूफान में जो होता है, ये एटमॉस्फेरिक हैजार्ड के बारे में पूछा गया. एवलांचेस जो है ना, ये होता है स्नो पे. ठीक है. बर्फ पिघल के, जिसको भूस्खलन बोला जाता है, बर्फ पिघल के नीचे चले जाना. जब 3 नहीं होगा तो स्टेटमेंट 3 सब कट जाएंगे. ठीक है. तो 3 सब में है. ये होते हैं आपको जमीन पे. यहाँ पे पूछा गया है एटमॉस्फेरिक हैजार्ड. तो 1 और 4 सही है. बेस्ट एक्सप्लेन द डबल मैक्सिमा रेनफॉल पैटर्न ट्रॉपिकल ऑफ सम इक्वेटेबल फ्रीज रीजन. तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन ट्वाइस ए ईयर causing convectional rainfall. Which of the following best explain the double maxima rainfall pattern typical of some equatorial freeze region? The overhead position of the sun twice a year causing convectional rain. Consider the following statement regarding the cluster settlement. Cluster settlement किस चीज से संबंधित है? It is a compact and closely built area of house in the rural settlement. सही बात है. These settlements are generally found in the fertile alluvial plains and the western state. Both statements are correct. Okay. Sorry, both only one are correct. Second are false. The term Aus, Aman, and Boros are associated with the cultivation of which crop in India? Rice. Consider the following statement regarding the climate monsoon of India. The term monsoon is derived
derived from the Arabic word मौसिम मीनिंग सीजन। सही बात है। जब स्टेटमेंट एक सही होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट कट जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है। चलिए 1, 2, 4 के साथ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेरले थर्मल कंसेप्ट मानसून आर लार्जली स्केल एक्सटेंशन ऑफ द लैंड एंड सी ब्रिज caused by the differential heating of the land and sea। चलिए इसके बारे में जानकारी नहीं, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मॉडर्न मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एक्सेप्ट दैट द मानसून रेनफॉल इन इंडिया इज प्योरली ओरोनोग्राफिक इन नेचर। स्टेटमेंट ये जो है ये कुछ मिला जुला नहीं लग रहा। चलिए, वन क्रिटिसिज्म ऑफ द हेरली थर्मल कॉन्सेप्ट इज दैट इट डिड नॉट कंसिडर द कोरियोलिस इफेक्ट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। तो स्टेटमेंट 2 के स्टेटमेंट को 445 कर रहा है, कम से कम ये जो है ना इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 के स्टेटमेंट को 3 और 1 तो सही है। 1, 2, 4 किस में है? 1, 2, 4 स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो ये 3 नंबर जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि पोर्नोग्राफी इन नेचर वाला जो स्टेटमेंट लग रहा है तो ये कुछ डिफरेंट है। द आयरन ओर एंड कोयल आर द बोथ वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल। आगे देखते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेज नॉन वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल एंड यूजली लोकेटेड इन द लार्ज अर्बन सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही है। आयरन ओर और कोयल आर द बोथ वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल, दोनों वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल है। और द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करता है नॉन वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल एंड इट इज यूजली लोकेटेड इन द लार्ज अर्बन सेंटर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ वार्म ओशियन करंट। तो इफेक्ट ऑफ वार्म ओशियन करंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। दे राइज द कोस्टल टेम्परेचर एंड कैन काउज द हैवी रेनफॉल। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये कर सकता है। जब ये पॉसिबल है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया तो एक नहीं है इसमें। दे इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ फॉग वेयर दे मीट कोल्ड करंट। तो ये भी स्टेटमेंट दोस्तों सही है। दे रिड्यूस द चांस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मिंग नियर द कोस्ट। सही बात है, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है कम से कम ट्रॉपिकल साइक्लोन का कोस्ट के नियर में एटलीस्ट। चलिए, तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इस टेस्ट को अभी आधा करेंगे और कल फिर इसको आधा करेंगे, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में आपको इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट देखने के लिए मिले, क्योंकि 75 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इससे पहले आपको सारा इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और चलिए, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद इसको खत्म करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑन इट्स मिनरल रिसोर्स। तो इसका थोड़ा सा एलोबरेट होना जरूरी है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा चैप्टर में से संबंधित है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा C 1, 2 और 4। तो थोड़ा एलोबरेट से हम लोग समझ लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू एंशियंट क्राटोनिक स्ट्रक्चर होस्ट सिग्निफिकेंट डिपॉजिट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स लाइक आयरन ओर एंड बॉक्साइट। सही बात है। द हिमालयन रीजन कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक हिस्ट्री लिमिट इट्स metallic minerals potential but support hydro power due to the steep river gradient। सही बात है। The Thar desert sedimentary formation are the rich in coal deposit। गलत बात है, ये पहले गलत हो गया। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन alluvial cover restrict mineral exploration but support minor deposit of the placer gold in river bed। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।